नैब की सिफारिश पर और कैबिनेट के फैसले की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम सेक्शन नंबर 2 एग्जिट फॉर्म ऑर्डिनेंस 1981 के तहत ECL में डाला जा रहा है और तमाम बर्री बहरी फ़ज़ाई अदारों को इस बात पर अभी सुबह इन्फॉर्म कर दिया गया है। शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग, नाम ECL में शामिल, बहरी और फ़ज़ाई इदारों को फैसले से आगाह कर दिया। शरीफ फैमिली के 5 अफराद पहले ही बैरून मुल्क मफरूर हैं। ऑपोजिशन लीडर के बाहर जाने से केस मुतासर होता, जाने की इजाज़त दी गई तो ये सुल्तानी गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो छोटे भाई ने कहाँ आना था। ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, इमरान खान कामयाब होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोकने के लिए एक्टिव। ऑपोजिशन लीडर का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का फैसला चैलेंज। अटॉर्नी जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। बैरून मुल्क जाने से क्यों रोका? शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। DG FIA और वफाकी हुकूमत फरीक अदालती हुक्मदोली पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जमानों की बैठक कुछ देर बाद। शहबाज शरीफ के मुकदमात समेत अहम अमूर का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान अपोजिशन के खिलाफ गाइडलाइंस देंगे। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का ऐलान। तौहीन अदालत। ईद के बाद पहले वर्किंग डे पर ही फैसले से खौफ आश्कार हो गया। इमरान साहब सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके, इन्हें अवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं। मरियम औरंग से। ये इतनी बेहिस हुकूमत है कि इसको फ़लस्तीन में बहता हुआ बेगुनाह मुसलमानों का खून जो है वो नज़र नहीं आया। इनको सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि मियाँ शहबाज शरीफ का नाम जो है वो छुट्टियों में कार्रवाई करके, अजलास करके, सर्कुलेशन करके जो है उनका नाम जो है वो ECL में डालना है। PTI हुकूमत को अवाम की फिक्र नहीं, सिर्फ इंतकाम में लगी है। काबीना इजलास शहबाज शरीफ के बजाय मसला फ़लस्तीन पर बुलाते तो बेहतर होता। आइंदा PDM के इजलास में भरपूर फैसले होंगे। जहांगीर तरीन से कोई राबता नहीं। राना सनाउल्लाह। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास 1 घंटे बाद शेड्यूल। नून लीग का शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने पर एहतजाज का प्लान। तमाम लीगी अरकान असम्बली को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ को रोककर हुकूमत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। ऑपोजिशन लीडर ने गारंटी दी थी नवाज शरीफ वापस आएंगे। इदारों को मुतनाज़ बनाकर ज़ाती मफाद हासिल करना इनका वतीरा रहा है। फिरदौस आशिक आवान। आम आदमी समझ चुका है इमरान खान की तब्दीली एक फ्रॉड थी। PTI हुकूमत ने अवाम की कुव्वत खरीद पर तब्दीली का वार किया। ऐलानात के बावजूद वज़ीर आज़म महंगाई के खात्मे के लिए कुछ न कर सके। बिलावल भुट्टो की तनकीद। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोल ₹1.93, डीजल ₹3.35 महंगा करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। बुहेरा अरब में समंदरी तूफान के कराची के मौसम पर असरात। समुद्री हवाएं मअतल। शहर कायद में आज भी शदीद गर्मी की लहर। पारा 42 डिग्री को छू गया। टाउटे से पाकिस्तान की साहिली पट्टी महफूज रहेगी। महकमा मौसमियात। कोरोना की तीसरी लहर से मजीद 74 अफराद जाँ बहक।
अब तक 19,617 अमवात, 24 घंटे में 3,232 नए मरीज, 8,80,362 शहरी मुतासिर, 68,223 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रिकॉर्ड। ईद तातीलात के दौरान नाफिज लॉकडाउन खत्म, सरकारी और निजी दफातर मामूल के मुताबिक खुल गए, मार्केटें और दुकानें रात 8 बजे तक ओपन रखने की इजाज़त। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहती मकामात पर पाबंदी बरकरार, होटल और रेस्टोरेंट्स बदस्तूर बंद। कराची में मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 26% तक पहुंच गई। पाबंदियां लगाने का कोई शौक नहीं, अगर केसेस कम नहीं हुए तो मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। 30 साल से जायद उम्र के शहरियों की वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। मुर्तजा वहाब। कराची में इंसदादे कोरोना टास्क फोर्स का इजलास, अब्बासी शहीद अस्पताल में फौरी कोविड वार्ड फाल करने की हिदायत। NCOC की मार्केट्स ट्रांसपोर्ट खोलने के फैसले की भी तौसीक। SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो सख्त फैसले करेंगे। मुराद अली शाह की वार्निंग। कोरोना पर काबू पाने के लिए कराची में इंतजामिया इन एक्शन। जिला वस्ती के 3 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी। 30 मई तक पाबंदियों का इतलाक। कितार ना इंतजार, पैसे दो, फौरी कोरोना वैक्सीन लगवाओ। लाहौर में पैसे लेकर लोगों को वैक्सीन लगवाने वाले महकमा सेहत के 18 मुलाजमीन मुअत्तल। गफलत और कोताही किसी सूरत कबूल नहीं, तर्जुमान महकमा सेहत। शाह महमूद कुरैशी और फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद अमीन की मुलाकात। गज़ा पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। मुश्किल वक्त में फ़लस्तीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सहूनी बर्बरियत रुकवाने के लिए आलमी बरादरी राब्ते जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। आलमी तंजीमें गज़ा में इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस लें। नून लीग की करारदाद का मतन। तहरीक इंसाफ ने भी पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बमबारी जुल्म की इंतहा। सहूनी इश्तियाल अंगेज़ी के ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर के पायदार हल तक आलमी अमन ख़तरे में है। आलमी बरादरी को जागना होगा। उस्मान बुज़दार। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फ़िकार आबाद ऑयल टर्मिनल फाल करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को कल ही तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाने की हिदायत। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टर्मिनल पर दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। औरंगी और गुजर नाला के मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। अदालती हुक्मनामे के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। घर के बदले घर और मुआवजा देने का हुक्म दिया जाए, मुतासरीन का मुतालबा। मायरा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। अहम मुल्जिम साद अमीर भट्ट पुलिस के सामने पेश। कत्ल का इल्जाम बेबुनियाद। मायरा को कभी अगवा करने की कोशिश नहीं की। दोस्ती खत्म होने के बाद मायरा ने जाहिर जदून से ताल्लुक बना लिया। साद अमीर का मौक़िफ़। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं सना जावेद। मैं उज़ैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। आगाज़ में आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के फैसले से बहरी और फ़ज़ाई इदारों को आगाह कर दिया। शरीफ फैमिली के 5 अफराद पहले ही बैरून मुल्क मफरूर हैं। ऑपोजिशन लीडर के बाहर जाने से केस मुतासिर होता। मजीद कहा, जाने की इजाज़त दी गई तो ये सुल्तानी गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो छोटे भाई ने कहाँ आना था। ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, इमरान खान कामयाब होंगे। शहबाज शरीफ
सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम सेक्शन नंबर 2 एग्जिट फार्म ऑर्डिनेंस 1981 के तहत ECL में डाला जा रहा है और तमाम बरी बहरी फ़ज़ाई अदारों को इस बात पर अभी सुबह इन्फॉर्म कर दिया गया है। इजाज़त देने की वजह से शहबाज शरीफ का केस ताख़ीर का बायस बन जाता है, नंबर 1। नंबर 2, 7 अरब के असासों का केस है और उनको अपने भाई, उनके भाई नवाज़ शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। नंबर 3, उनके ख़ानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं और सारे लंदन में मुकीम हैं और 14 मुल्ज़मों में से इस केस की सबसे ज़्यादा अहमियत ये है कि 4 मुल्ज़म अप्रूवर बन चुके हैं। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां एक दिन में केस दाखिल हुआ, उसी दिन फ़ैसला हुआ, बावजूद उस पर एतराज़ भी लगा, उसी दिन टिकट बुक हुई। हालांकि ब्लॉकेज था, बरतानिया नहीं जा सकते, उन्होंने कतर में 15 दिन करंतना करना था और उसके बाद यहाँ से भाग जाना था।